अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम देख लिया, तो फिर आप ज़िंदगी के बहुत सारे अहम राज़ जान लेंगे। ऐसे राज़ जो आपको बताएँगे कि आप किस तरह लोगों के हाथों मैनिपुलेट होते हैं, ब्लैकमेल होते हैं और बहुत कुछ। और ये सारे राज़ और इन राज़ों से पर्दा हटाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी-सी शख्सियत मौजूद है। हम किसी और के इशारों पर चल रहे होते हैं। इसे क्या कहते हैं और हम ये कैसे हम इस बीमारी में कैसे मुब्तला हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। हिप्नोटाइज़ ये होता है कि आप लोगों को एक इस ट्रांस के अंदर ले आएँ कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए। उसकी नफ्सियात आपके कंट्रोल में आ जाए। यही जानना चाह रही हूँ कि फिर मैनिपुलेट कैसे होते ये हैं और हम इसका सब तो होते हैं, हम सब हो रहे हम होते सब हैं। होते हैं हम सब होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है किस तरह और आपसे क्या बोला जाता है कि आप मैनिपुलेट हो, ठीक है ना? अच्छा, आप एग्ज़ाम्पल तो दें कि क्या बोला जाता है? एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, बहुत सारी डिफरेंट टेक्नीक्स हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहूँ, शफ़क़ आपको तो पता ही होगा कि लोग कितने बेईमान होते हैं, ठीक है? अब हुँ, शफ़क़ को ये बात पता है या शफ़क़ को ये बात नहीं पता, हमें ये बात नहीं पता, लेकिन मैंने माइंड रीडिंग कर ली शफ़क़ से और शफ़क़ को ऑटोमैटिकली मैंने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि शफ़क़ ये बात तो आप जानती हैं। माय गॉड आपको ये तो जुमला पता है मैंने इतना सुना है। आपको तो पता है ना वो कैसी आपको है? तो पता है आप हाँ, आपको तो पता है ना? के पीछे आप हाँ, कोई भी मैनिपुलेशन करके आप किसी से कोई भी काम निकलवा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते होंगे। मैं तो हाँ। जानती हूँ क्योंकि मैं वो मुझे अगर शख़्स नहीं भी इतना जानता होगा तो इसके प्रेशर में आके कहेगा जी, जी, मैं तो जानती हूँ। वो तो जानता हो तारीफ़ हो क्योंकि गई ना, खुश हो गया। ये तारीफ़ है कि मैं जानती हूँ एक चीज़, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है कि आपको तो पता ही है, अब हमारे व्यूअर्स जो है ना वो अलर्ट हो गए। अब अगर आपको कोई जुमला कहेगा तो आप समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा अदाकार है और आपको मैनिपुलेट करने वाला है क्योंकि वो आपकी नफ्सियात से खेल रहा है। आपको तो पता ही है ना? इसकी काफ़ी सारी कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है अपने आप से पूछना क्या ये बात वाक़ई मैं पहले से जानती हूँ या मुझे अभी मैनिपुलेट किया करके ये बात अब मेरे से एग्री करवाई जा रही है। ये बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने अपने आप से करना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी और ये शो है वुमेन एंड पावर। आज हम आपको बहुत मज़ेदार सी बात बताने वाले हैं। अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम देख लिया, तो फिर आप ज़िंदगी के बहुत सारे अहम राज़ जान लेंगे। वो राज़ जो आपको अगर नहीं मालूम होंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन नहीं गुज़र सकती। ऐसे राज़ जो आपको बताएँगे कि आप किस तरह लोगों के हाथों मैनिपुलेट होते हैं, ब्लैकमेल होते हैं और बहुत कुछ। और ये सारे राज़ और इन राज़ों से पर्दा हटाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी-सी शख्सियत मौजूद है। ठहर जाइए, रुक जाइए, आपसे एक और बात कहनी है। ये सिलसिला प्रोग्राम का अभी थमेगा नहीं। 1, 2, 3, 4 या शायद उससे ज़्यादा एपिसोड जाएँगे। और आप आज के इस ख़ास प्रोग्राम को देखने के बाद यकीनन बेक़रार और बेचैन हो जाएँगे कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। और फिर होंगे आपके सवालात और उन सवालातों का सही जवाब जिसके पास है, वो आज मेरे स्टूडियो में है, किरण अली। मैं वेलकम करती हूँ आपको किरण, खुशामदीद, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, थैंक यू सो मच शफ़क़ आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप बहुत दिनों बाद हमारे स्टूडियो में आ रही हैं, अगर आपको याद जी, हो तो। जी, बहुत दिन हो गए इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। आपके पास पहचान टीवी पे शो करने का मेरा बहुत दिल था और हमने इतने दिनों बाद ये शो किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारी मज़े-मज़े की बातें व्यूअर्स को बतानी है। बहुत मज़ेदार बात है और आप हमेशा गाइड करती हैं। अच्छा व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ मेरी मेंटोर है, ये छोटी-सी लड़की और इसने बड़े-बड़े काम किए हैं और ये बड़े-बड़े काम करने की मज़ीद जो है उम्मीद लेकर इधर आई है। मैं एक इंट्रोडक्शन जो है अधूरा दे रही हूँ। मैं थोड़ा-सा उसको आगे मुकम्मल करती हूँ जिसमें किरण खुद अपने बारे में बताएगी। कॉन्फिडेंस कोच, किरण वर्ल्ड फेमस कॉन्फिडेंस कोच है अब क्योंकि जितने साल गुज़र रहे हैं उतना किरण के कॉन्फिडेंस के साथ-साथ उसके आस-पास के लोगों के कॉन्फिडेंस में इंक्लूड माय सेल्फ इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस कोच का काम क्या होता है? ये कहाँ से आ गया? क्योंकि पहले तो हम नहीं साइकोलॉजिस्ट का सुनते थे, साइकियाट्रिस्ट का सुनते थे। इससे पहले कि हम अपने राज़ों की बातों के ऊपर से पर्दा हटाएँ, कॉन्फिडेंस कोच क्या है? ये टर्मिनोलॉजी क्या है? और आपका काम क्या होता है किरण?
अच्छा, थैंक यू शफ़ा, कितना प्यारा सवाल पूछा आपने। कोचिंग थोड़ी-सी नई फ़ील्ड है, पहले ये नहीं थी, पहले साइकोलॉजिस्ट आप बिल्कुल सही कह रही हैं और काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स होते थे। पर हुँ, प्रॉब्लम ये थी कि साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स उन लोगों के साथ काम कर रहे होते थे, जो कि जिनको एक मेंटल हेल्थ इश्यू होता था, ठीक है? तो आपको हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप जाएँ और साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट्स के पास। जो हुँ, चेंज आया है रिसेंट टाइम्स में पिछले 5-10 साल में वो ये कि जी नॉर्मल लोग हैं, उनको भी तो ज़रूरत है हेल्प की टू गेट बेटर इन लाइफ, ठीक है? बहुत हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे वो डील कर रहे होते हैं, उसके लिए वो मेंटल इश्यूज़ नहीं है, वो सिर्फ़ ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिसका उनको तरीके नहीं पता, जिससे गुज़रने की उनको टेक्निक्स नहीं आती। तो हुँ, कोचिंग जो है वो ये टेक्निक्स उन लोगों को सिखाती है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते और वो सिर्फ़ हुँ, नॉर्मल लोग हैं जिनको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। और हाँ, कॉन्फिडेंस कोचिंग जो मेरा काम है, मेरा बड़ी एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, वो स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस से ही रिलेटेड है कि अगर आप कॉन्फिडेंस में लो हैं, तो उसके हुँ, बेसिस पे आप किन-किन चीज़ों में या अपनी करियर में कहाँ-कहाँ आप पीछे हैं। हाँ, जहाँ आपको होना चाहिए आप वहाँ नहीं हैं। तो आप में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं ऐसी टेक्नीक सिखाती हूँ जिनके थ्रू आप अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करें और फिर उन उन जिन-जिन शोबों में आपको ज़रूरत है, वहाँ पे आप तरक्की करें। हाँ। और ये कितने मज़े की बात है ना कि आप खुद एतमादी देती हैं कि आप स्टैंड ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं हज़ारों के मजमे में भी और बाज़ दफ़ा अपनी जॉब जो टाइटल होता है हमारा, हम उस अपने खुद जॉब टाइटल से खौफ़ज़दा हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल। उसके लिए हमें खुद एतमादी की ज़रूरत होती है, जो आप हमें देती हैं कि ये कॉन्फिडेंस है। और जी। इस पे तो बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज का प्रोग्राम क्योंकि बहुत मज़ेदार हम सोच के पहले बैठे हुए हैं और हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम उस तरफ आते हैं, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि अब आप मेरे साथ मुसलसल प्रोग्राम करेंगी। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ कि हम लोग टिकटॉक पे भी लाइव आएँगे और अभी फेसबुक के ऊपर तो हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। तो आपके सवालात आने चाहिए। जो आज हमारे माशरे का बड़ा ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो यहाँ पर जब हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि हमारे यहाँ ग्रुपिंग हुई हुई है। ग्रुप्स में हम तक़सीम हुए हुए होते हैं। फिर हमें एक-दूसरे का खौफ होता है। फिर हम या किसी के अंडर प्रेशर होते हैं। हमारे ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी गुफ्तगू, हमारे डिसीज़न्स हमारे अपने नहीं होते। हम किसी और की ज़बान बोल रहे होते हैं। हम किसी और के इशारों पर चल रहे होते हैं। इसे क्या कहते हैं और हम ये कैसे हम इस बीमारी में कैसे मुब्तला हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम किसी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इसको कहते क्या है आपकी टर्मिनोलॉजी में? मेरी टर्मिनोलॉजी में शफ़ाक हम इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। हुँ, और मैनिपुलेशन ये है कि आपसे ऐसा काम कराया जाए जो आपने खुद से नहीं सोचा था, लेकिन किसी और के फ़ायदे के लिए उसने आपके दिमाग में डाला और फिर आपने वो काम किया। किसी की हुँ, मर्ज़ी के मुताबिक एक काम करना जो शायद आपकी बेहतरी के में भी नहीं हो, लेकिन हुँ, आप फिर भी वो काम अंजाम देते हैं बेस्ड ऑन दैट मैनिपुलेशन दैट वाज़ डन टू यू। और ये मैनिपुलेशन जो है ये बहुत ही एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल गेम प्ले होता है, जो अगर हुँ, किसी को आ जाए तो वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। और हुँ, वैसे तो हमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है लेकिन इंसान बहुत अक्लमंद मखलूक है। वो खुद से भी इन चीज़ों को जो है ना पढ़ के जिसका दिमाग इन चीज़ों पे बहुत लगता है, वो खुद से भी इन चीज़ों को सीख के दूसरों के को मैनिपुलेट कर सकता है। हुँ, हमें इस बारे में एक चीज़ सिखाई गई थी जब मैं ये अपना कोचिंग मैंने स्टार्ट की और मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई गई साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो एक चीज़ सिखाई गई थी, एक लैंग्वेज। उसका नाम था मिल्टन लैंग्वेज। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा मिल्टन लैंग्वेज ये क्या चीज़ है? तो हाँ, उन्होंने कहा, मेरी टीचर्स ने मुझे बताया कि मिल्टन लैंग्वेज एक हिप्नोटिक लैंग्वेज थी, जो कि ओह! एक एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट थे बहुत पहले जिन्होंने मिल्टन ही उनका नाम था। वो लोगों को हिप्नोटाइज़ करते थे, ठीक है ना? हुँ। और हिप्नोटिक हिप्नोटाइज़ का लैंग्वेज मतलब बड़ी क्या होता है? हुँ, सुला देते थे रुला देते थे, हुँ, गायब कर हुँ। देते कि क्या होता है हिप्नोटाइज़? हिप्नोटाइज़ ये होता है कि आप लोगों को एक इस ट्रांस के अंदर ले आएँ कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए। उसकी नफ्सियात आपके कंट्रोल में आ जाए और साइकोलॉजिस्ट्स ये टेक्नीक यूज़ करते हैं आपकी बेहतरी के लिए। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है तो हिप्नोटिज़्म के थ्रू आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं किसी को अपने आप का कंट्रोल देके। तो ये इस चीज़ के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और हमारी लाइन में इसको इसको बेहतरी के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हुँ, अगर ये गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए, तो हुँ। आप मैनिपुलेट हो सकते हैं और आपसे लोग अपनी हाँ, मर्ज़ी मैं यही जानना चाह रही हूँ कि फिर मैनिपुलेट कैसे होते हैं? और मैनिपुलेट हम इस तरह सब से होते हैं, होते हम सब हो रहे हम होते सब हैं।
हम सब होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है किस तरह और आपसे क्या बोला जाता है कि आप मैनिपुलेट हो, ठीक है ना? अच्छा, आप एग्ज़ाम्पल तो दें कि क्या बोला जाता है? एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, बहुत सारी डिफरेंट टेक्नीक्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक सबसे सबसे आसान तरीन टेक्नीक है, उसको मिल्टन लैंग्वेज में कहा जाता है माइंड रीड। आप गूगल भी कर सकते हैं, माइंड रीड कहा जाता है। इसका मतलब कि आपके माइंड में वो जो बात है, उसको इस तरह से पढ़ के आपको बताना कि आपको वो बात सच लगे या हाँ, आपको कन्विंस कर लेना। जैसे कि इसके डिफरेंट फ्रेजेज़ होते हैं और ये फ्रेजेज़ जो होते हैं वो सबकॉन्शियसली आपको आमादा कर रहे होते हैं करने पे। आप कॉन्शियसली नहीं इस चीज़ को जान रहे होते कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर हाँ, रही हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहूँ, शफ़क़ आपको तो पता ही होगा कि लोग कितने बेईमान होते हैं, ठीक है? अब हाँ। शफ़क़ को ये बात पता है या शफ़क़ को ये बात नहीं पता, हमें ये बात नहीं पता, लेकिन मैंने माइंड रीडिंग कर ली शफ़क़ से और शफ़क़ को ऑटोमैटिकली मैंने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि शफ़क़ ये बात तो आप जानती हैं। ओह माय गॉड! आपको ये तो जुमला पता है, मैंने इतना सुना है। आपको तो पता है ना वो कैसी आपको है? तो पता है। आप हाँ, आपको तो पता है ना उसके काम हाँ, में कितने नुक्स होते हैं? आपको तो हाँ, पता है ना हाँ। वो लोगों को बेवकूफ बनाती है? आपको तो पता है ना? यानी इसके आगे आप मैं लगाती चली जाऊँ तो कुछ भी लगाते चले फिंगर्स जाएँ। आपको जुमले याद आ रहे हैं? कुछ याद आ रहा है? चलिए, चलिए आप बोलते रहिए, हम किरण की बात सुन रहे हैं। सो अच्छा आपके इस दिमाग में बात डाल देना किसी किसी शख्स, किसी किस ग्रोह, किसी ग्रुप के खिलाफ। देखिए, जब आप किसी को आपको तो पता होने का मतलब है कोई आप पे यकीन कर रहा है कि आपके पास कुछ नॉलेज है। इंसानों हुँ, को तारीफ़ अच्छी लगती है। हाँ, तारीफ़ के ज़ुमरे में या उसके उसके पीछे आप हाँ, कोई भी मैनिपुलेशन करके आप किसी से कोई भी काम निकलवा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते होंगे। मैं तो हाँ। जानती हूँ क्योंकि मैं वो मुझे अगर शख्स नहीं भी इतना जानता होगा तो उसके प्रेशर में आके कहेगा, "जी, जी, मैं तो जानती हूँ।" वो जानता हूँ तारीफ़ हो क्योंकि गई ना, खुश हो गया। उसकी तारीफ़ है कि मैं जानती हूँ एक चीज़, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो मेरे लिए बड़ा एफर्ट है, मेरे दिमाग के लिए बहुत एफर्ट है कि मेरे को नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर रही हूँ हाँ, साइकोलॉजिकली ये कह के हाँ, कि मैं नहीं ये बात जानती। तो मैं हाँ। ओह ज़्यादातर माय कोशिश गॉड! यस यानी दूसरा जानती हूँ, आपको कह रहा है कि अगर आप नहीं जानती तो बेवकूफ़ है, तो तो वो आप बेवकूफ़ खुशी-खुशी कहेगा कि हाँ, हाँ, मैं तो जानती हूँ। मैं तो अब उसके आगे उसने जो भी जुमला लगाया, आप तो जानते ही होंगी के बेसिस पे ऑटोमैटिकली आपके अंदर आमादगी आ गई है वो अगला जुमले को एक्सेप्ट करने की। हाँ, तुम तो जानती ही हो ना कि मैं कितनी ज़बरदस्त हूँ। तो ऑटोमैटिकली हाँ, मैं ये बात जानती हूँ, तो आपने हाँ के बाद अगली बात को एक्सेप्ट कर लिया ऑटोमैटिकली। हाँ, कि हाँ, ये बात तो ये तो मैं जानती हूँ ना, ये तो मुझे पहले से पता ही है ना, ये आज हाँ। की बात तो नहीं है। और वहाँ से आप मैनिपुलेट होना शुरू हो गए। अब इसके इस एक जुमले से ही आप कितनी मैनिपुलेशन कर सकती हैं शफ़क़ आप मुझे बताएँ? बहुत सारी, मतलब मैं हो बहुत रही होती हूँ। मैं भी हो रही होती हूँ और ये जब आप इवन मुझे पता है, तब भी मैं हो रही होती हूँ क्योंकि उस वक़्त आपका माइंड जो है वो सबकॉन्शियसली बहुत सारे डिसिज़न्स ले रहा होता है। तो हाँ, आप जानते भी हैं इस चीज़ को तो आप उस वक़्त पिक नहीं कर पाते कि मेरे साथ ये हो गया। हाँ, क्योंकि ये तो मैंने एक जुमला बताया ना, अब मैंने आपको जैसे अब ये जुमला बता दिया, अगर मैं अगला जुमला ये कहूँ कि शफ़क़ आपको तो पता ही होगा, तो आप रेडी होंगी कि यार मुझे पता है या हाँ, नहीं पता, मैं मैनिपुलेट हो रही हूँ। लेकिन हाँ, एवरीडे जब हम 10 लोगों से मिल रहे होते हैं और 10 बातें हाँ। कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बातें होती हैं, तो हम बगैर जाने-बूझे अच्छा ये आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है कि आपको तो पता ही है, अब हमारे व्यूअर्स जो है ना वो अलर्ट हो गए। अब अगर आपको कोई जुमला कहेगा तो आप समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा अदाकार है और आपको मैनिपुलेट करने वाला है क्योंकि वो आपकी नफ्सियात से खेल रहा है। आपको तो पता ही है ना? बिल्कुल, आपको तो पता ही है, आप तो जानते ही होंगे, आप इस तरह के इसकी काफ़ी सारी कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है, अपने आप से पूछना क्या ये बात वाक़ई में पहले से जानती हूँ या मुझे अभी मैनिपुलेट किया करके ये बात अब मेरे से एग्री करवाई जा रही है। ये बड़ा हाँ, ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने अपने आप से करना है। क्या मैं ये बात बहुत जानती सही। हूँ? हाँ, तो और ये यही वक़्फ़ा वक़्फ़ा कैसे देंगे हम कि जो कोई हमारे सामने इस तरह की बात कर रहा हो और हमें पता ये आपने हमें सिखा दिया, अब हम करें। अब हम उसको उसके मतलब उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? कैसे हम बहुत सारे उसको तरीके जवाब हैं। देखें, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जब भी आप किसी जगह मुश्किल में फँसे हुए हैं, सबसे हाँ, बेहतरीन तरीका तो है आपने खुद से सोचना है कि क्या ये बात मेरे लिए सच है? क्या ये बात मेरे फ़ायदे की है? और दूसरा अगर आपने इसको अगर हैंडल अच्छे से करना है, आप मज़ीद सवाल करें। आपको क्यों लगता है मैं ये बात जानती हूँ? ओह! क्यों लगता है आपको ये? आपने तो सादिर कर दिया हुक्म कि जी के ये मैं बात जानती हूँ। आपको ये बात कैसे पता लगी? क्या मैंने आपको इससे पहले की? हाँ, आपने जो सामने वाला है उसके ऊपर वापस से वो कार्ड खेलना है जो उसने आप पे खेला है। हुँ।
अच्छा, इस कोई और वजह एग्ज़ाम्पल भी दें, हम और समझेंगे। एक तो आप तो जानते हैं, कुछ और अच्छे से जुमले दें, ताकि हम अलर्ट हो जाएँ कि अब ये वाले जुमले आएँगे हमारे पास, तो हमें कैसे फेस करना है। अच्छा, जैसे और कि कोई जुमला। मैंने मैंने ये जो ना कमांड एम्बेडेड कमांड्स होती हैं, जैसे कि मैंने कह दिया, "तुम ज़रूर सोच रही होगी ना कि उसने कितना गलत किया तुम्हारे साथ?" हुँ। अब तुम सोच रही हो या नहीं सोच रही थी, इस मोमेंट पे सोचना शुरू हो गई। यार किरण, हाँ, तुम्हारा तो तो जादू है तुम्हारे माइंड में। मैं बिल्कुल उन जुमलों को सोच रही हूँ जो मुझे कहा गया है। तुम यही सोच रही होंगी ना? हाँ, मैं कुछ और भी सोच रही होंगी, तो मुझे लगेगा मैं वही सोच रही थी जो उसने वही कहा। सोच उसने उस मेरे माइंड मोमेंट में। पे मेरे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ। हुँ। ठीक है ना? और फ़ौरन से मैंने उस बात को अपने अंदर वो किया, मैं ये सोच रही थी और मैंने फ़ौरन से उसकी अगली बात को एक्सेप्ट किया, जो भी उसने कही उसके बाद। सही है ना? कि हाँ, ये हाँ, तो मेरी सोच थी। मैंने ये नहीं कहा नहीं मैं तो ये बात सोच ही नहीं रही थी। मैं हाँ। सोचूँगी अच्छा वो क्या बात है जो ये कह रही है कि मैं सोच रही थी और आपने उस बात पे फ़ोकस कर लिया। इस बात को चैलेंज नहीं किया कि क्या मैं ये बात सोच रही थी या नहीं सोच रही थी। ओह माय गॉड! और हम ऐसा कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, हम ऐसा आपको समझ 2 जुमले पता चल गए ना? तो कुछ तीसरा मज़ेदार भी आप बता दें, जो हम आज के प्रोग्राम में 3 तो एट लीस्ट आप हमें वो निशानियाँ बताएँ, जो हम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, और हम ये रोज़मर्रा की उसके ऊपर हो रहे होते हैं। इवन कि हमारी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ हम दूसरों के इशारों पर बना रहे होते हैं। बड़ी अच्छा, आसानी से हम दूसरे को, क्योंकि वो अपनी दुश्मनी या अपनी चीज़ें हमारे ज़रिए से निकाल रहे होते हैं। आपको तो पता हुँ, है ना फलाँ ऐसा है, आपको तो पता है ना? तो आप बताएँ प्लीज़, कोई अच्छा और अब जुमला। ये एक और तारीफ़। शफ़क़ तुम इतनी समझदार हो, तुम समझ नहीं सकती इसने तुम्हारे साथ ये किया? तो सबसे पहले तो हाँ, मैं समझदार हूँ। आप कभी ये नहीं कह सकती नहीं मैं तो समझदार नहीं हूँ। मैं तो समझदार पहले नहीं ही हूँ, हाँ। आपने तो उस बात को आपने एक्सेप्ट किया सबकॉन्शियसली और अगली बात उसकी आपने फ़ौरन से सोची कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वाक़ई वो औरत ने मेरे साथ गलत किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं तो समझदार हूँ। इसने मुझे कहा है मैं समझदार हूँ। हाँ, मैं फँस गई हाँ, क्योंकि तारीफ़ थी ना, मैं तो समझदार हूँ। हाँ। तो क्या तो पहला जो क्या हरबा है कि बंदे की हुँ, तारीफ़ करके। हाँ, तारीफ़ करके आप जैसे ही उसकी तारीफ़ करते हैं ना, आप उसकी एक्सेप्टेंस ले क्योंकि हम तारीफ़ के भूखे हैं। हमारे हुँ, साथ तारीफ़ मैनिपुलेशन के लिए इतने आसानी से यूज़ हो सकती है कि कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर किसी की तारीफ़ करके आप उससे बहुत काम करवा सकते हैं। हाँ, ये मैनिपुलेशन का बहुत ही ज़बरदस्त हथियार है कि आप किसी की पहले तारीफ़ करें और फिर उसके आगे उस जो भी आपका का मकसद है वो बयान कर दें। तो तारीफ़ के लिए अपने आप को डिफेंड करना कि मैं ये नहीं हूँ, बहुत मुश्किल काम होता है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। हुँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और जुमला मुझे आ रहा है। देखिए, हुँ, आपको तो पता है आप बहुत सीधी हैं, बहुत मासूम हैं, आप इनके झांसे में आ जाएँगी। आपको तो पता है कि देखिए आप कितनी मासूम हैं ना। ये हुँ। देखिए आपको ये करना नहीं आता, आप इस काम में हाथ ना डालें। तो हुँ। ये कह के पहले ही उस बंदे को बता दिया गया कि देखो आप बहुत अच्छी हैं, इस काम के लिए नहीं, इसमें ना हाथ डालें, मतलब उसकी हिम्मत को भी तोड़ दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं आप? यही यही बात है और मैं मेरी इस फ़ील्ड के अंदर रेलेवेंस इसीलिए है क्योंकि मैं इस बात को तभी मानूँगी जब मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, ओह यस! ठीक है ना? इसको तो थोड़ा-सा और अ, खोलें इस बात को। अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो मुझे दुनिया से तारीफ़ चाहिए हुँ, और मुझे अगर वो तारीफ़ मिली तो मैं मैनिपुलेट हो जाऊँगी। ये सिंपल फ़ॉर्मूला है। अगर मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मेरी तारीफ़ की नीड कम है, तो मैं उन हुँ, तारीफ़ वाली मैनिपुलेशन की बातों में नहीं आऊँगी। हाँ, सही पास है? ऑन कर देंगे आप। हाँ, मतलब मैं सोचूँगी इस बारे में कि ये जो कह रहे हैं सच कह भी रहा है कि नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी समझदार हूँ, मुझे पता है मुझ में कितनी अक्ल है, मुझे पता है मैं कितनी मासूम हूँ क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हाँ, होता क्या है? कॉन्फिडेंस होता है योर ट्रस्ट इन योरसेल्फ। हाउ मच डू यू ओह ट्रस्ट यस! हाँ, या आप कितना अपने आप को जानते हैं। जानना जानना बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है शफ़क़। हुँ, जानना हुँ, जानने से ज़्यादा मैं ट्रस्ट बोलूँगी इधर क्योंकि हाँ, सिर्फ़ जानना मतलब इसमें फिर हम बहुत डेप्थ में चले जाएँगे इस कन्वर्सेशन के अंदर जानना क्या होता है? हुँ, मैं जानती हूँ अपने बारे में, ये क्या जानती हैं? और वो जानना जो है वो तो कभी सर्टेन टाइम ही नहीं होता ना। आप आज ऐसी हैं, आप कल ऐसे हो सकती हैं, आज आपका गुस्सा कम है, कल आपका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। तो आप क्या हुँ, जानती हैं? हुँ, लेकिन कि वो ट्रस्ट जो के तारीफ़ कर रहा है सामने वाला, उस तारीफ़ के बलबूते ये तारीफ़ मेरी नाजायज़ कर रहा है, ये इतना तो मैं जान सकती हूँ ना अपने बारे में। इतना आप जान सकती हो अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, आपको पता है मेरा गुस्सा इतना है, मेरी समझ इतनी है, मेरी अक्ल हुँ, इतनी है। अगर आप इन बातों को पे अपने आप पे ट्रस्ट रखती हैं, तो आप सामने वाले को
आगे से कह सकती हैं कि ये बात जो तुमने की वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े मज़ेदार से जुमले थे। ये जो मैनिपुलेट हम हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर, इसको हम कैसे जज करें कि हम हो रहे हैं और कितनी दफ़ा पे हो रहे हैं? ये तो 2-3 जुमले आपने बोल दिए। तो मुझे बताओ कि हम कैसे-कैसे, कब-कब हो रहे होते हैं? या हम कैसे अपने आप को बताएँ? इसके लिए पहले तो हमें और ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये 10 से 15 टेक्निक्स है ना, तो मैंने आज सिर्फ़ एक टेक्निक बताई है, जो कि है माइंड रीड। कि कोई आपका रियली? माइंड जी, तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज अगर मैं वो बताना शुरू हुई तो शायद वो आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो पहले हाँ, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि कौन से तरीकों से हम मैनिपुलेट हो सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप हुँ। नहीं जानते, तो मैं अभी जितना मर्ज़ी उसके आगे बात कर लूँ, वो समझ नहीं आएगी। हाँ, तो क्योंकि पहले तो आप वो हाँ, समझें। जी। पहले तो हम समझें, हाँ। हुँ, तो अभी आपने हमें एक छोटी-सी बात समझाई और ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया क्योंकि इस 1-2 जुमलों में ही वो हमारी सोसाइटी का पूरा राज़ मौजूद है कि हम बिल्कुल। कैसे लोगों के हाथों मैनिपुलेट हो रहे होते हैं और उनके मकासद पूरे हो रहे होते हैं और हम अपनी दोस्तियाँ, अपना विज़न, अपना मिशन सब लूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही है किरण? 100% ऐसे ही है और बहुत ज़रूरी है कि हम कायम रहें, जो हमारी अपनी सोच है, जो हमारी अपनी ओपिनियन है, हमारी व्यूज़ हैं, उस पे हमें कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एज़ अ कम्युनिटी हमारे अंदर मैनिपुलेट हो जाने की बहुत ज़्यादा इस वक़्त वो मौजूद है। मैं इतना देखती हूँ कम्युनिटी में लोग एक-दूसरे को इस वक़्त मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो ज़्यादा थोड़े चालाक हैं, वो थोड़े कम हाँ, चालाक लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, किसी के हाँ, खिलाफ कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, कम्युनिटी डिवाइड हो रही है। जब डिवाइड हो आपको रही है। समझ आ जाए ना मैनिपुलेशन हो रही है आपके साथ और आप इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा सकें और कह सकें नहीं मैं मैनिपुलेट नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा वो ग्रुपिंग कम होगी। उससे वो जो दूरियाँ हमारे अंदर आती चली जा रही हैं वो कम होंगी और लोगों की मैनिपुलेशन पे वी विल कॉल देम आउट कि आप नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर 2-4 लोगों को भी ये समझ में आ गई जो टेक्निक आपने बताई है, तो उसके बाद जो है वो लोग बेवकूफ़ बनने से रुक जाएँगे। एक और चीज़ है जो अक्सर लोग ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं, यानी उनकी कोई कमज़ोरी इनको इनको पता होती है, तो ये बार-बार उनसे कहते हैं, "देखा आपने वो भी तो किया था ना, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ उसके ऊपर अमल करें।" तो ये ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है, वो भी मैनिपुलेटिंग में ही आता है, इसको कैसे रोक बिल्कुल सकते हैं? आता है। बिल्कुल आता है और उसमें भी आपको किसी की इंटेंशन कहते हैं ना हमारों का दारोमदार नियतों पर है। किसी की इंटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी यहाँ पे इंटेंशन क्या है? कि अगर हुँ, आपको किसी ने आके कहा तुम्हारे मेरे मेरे तुम पे कितने एहसान हैं, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। ब्लैकमेल, हाँ, क्या मतलब एहसान है? ब्लैकमेल जब आप वो एहसान या एक अच्छा अमल कर रहे थे, तो आपने उसको बताया था कि इसके बदले में तुमने ये करना है जो मैं तुमसे अगली दफ़ा आके कहूँगी? नहीं। तो ये कि जी मेरे तुम पे बड़े एहसान हैं, तो तुम अब ये काम करो, ये ब्लैकमेलिंग और मैनिपुलेशन है। लेकिन हम इस तरह हाँ, नहीं सोचते, हम कहते हैं हाँ, वाक़ई मोरली सच वो बाउंड हो जाता है कि बस ये मुझे बार-बार एहसास दिला रहा है इसका एहसान, तो हुँ, मुझे हाँ, अब वही करना है जो ये चाहता है। हाँ। तो या ब्लैकमेलिंग है मैनिपुलेट दोनों हो रहा है। हाँ, अगर एहसान नहीं है तो अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। हुँ, मैनिपुलेशन है, ब्लैकमेलिंग है, भई क्यों बात नहीं करेंगे? क्यों आप एक रिलेशनशिप को वो लेकर आ रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो ऐसा हो जाएगा। क्यों आप इतना बड़ा मेरे ऊपर एक डिसीज़न लेकर आ रहे हैं कि तुम और इतनी बड़ी ये सज़ा मुझे दे रहे हैं अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये भी तो मैनिपुलेशन है। हाँ। सो ये देखिए कितनी आपने खूबसूरत एक बात भी अभी दौरान गुफ्तगू आपने ये की थी कि हम डिवाइड हो रहे हैं। इन हुँ, इन इसी मैनिपुलेशन की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर ममालिक में हमारा यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। और हुँ, कभी होता है कि कोई शायद नादानी में मैनिपुलेट कर दे, लेकिन जो सोच समझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं उनका उनसे बचाव का कोई कोई एक हल बता दें, बस हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन कोई हल जाते-जाते आप दे जाएँ कि जिनके हाथों अच्छा ये आपने एक जुमला कहा था कि ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, अगर ये पॉज़िटिव लोगों के हाथ में आए, जो उससे बहुत अच्छा इलाज हो जाए। तो जी। नेगेटिव के हाथ में आए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं? वही होते हैं कि वो नेगेटिव फिर ग्रुपिंग करते हैं, लोगों के दिमाग में गलत बातें डालते हैं, उनसे अपने मतलब की काम, अपने फ़ायदे के काम करवाते हैं। रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा होता है, मियाँ-बीवी के दरमियान ही कितना ज़्यादा होता है। आप तो डोमेस्टिक वायलेंस पे इतना ज़्यादा काम करती हैं।
तो हाँ। किसी भी शख्स जो इसको बुरी तरीके से या नेगेटिव उसमें यूज़ कर रहा है, वो दूसरे इंसान के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और बहुत ज़्यादा धोखा और बहुत ज़्यादा बुरा बुरा सलूक कर सकता है इसके बेसिस के ऊपर। तो फिर ये जो जो तालीम याफ्ता मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, तो उनको कैसे रोका जाए? क्या आपने ये इसलिए ये टेक्निक्स हासिल की थी या पढ़ी थी या सीखी थी कि आप लोगों की भलाई करें? तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं? सिर्फ़ अवेयरनेस, जैसे आज मैंने ये बात की है कि ये पूरी एक मिल्टन लैंग्वेज है। इसको मिल्टन हुँ, लैंग्वेज कहते हैं, इसको जादुई लैंग्वेज कहते हैं, इसको जादुई हिप्नोटिक लैंग्वेज सर ओह! जा ये जादू है। तो ये हाँ, इतनी सी ये एक अवेयरनेस आना कितनी बड़ी बात है। हमारी कम्युनिटी में इस वक़्त ये अवेयरनेस नहीं है। मैं नहीं जानती बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उनको मिल्टन लैंग्वेज के बारे में पता हो। तो ये अवेयरनेस ही आपके लिए इतनी बड़ी होती है कि कल अगर आपको कोई ये कहेगा शफ़क़ तुम्हें तो पता ही होगा, तो आप 2-2 सेकंड के लिए दिमाग में ज़रूर आएगा कि ये इसने मुझे कहा है, मैं सीख गई हूँ अब ये बात कि इसका मतलब इसने मुझे किसी तरीके से इस बात से कायल करना है, मैनिपुलेट करना है। तो वो अवेयरनेस ही सबसे पहले कम्युनिटी में आनी बहुत ज़रूरी है। कन्वर्सेशंस होनी चाहिए इस बात के ऊपर। आप लोग बैठें, हम इतना टाइम लगाते हैं गॉसिप करने में, दूसरों की बात करने में, ये चीज़ें सीखने वाली हैं। हम सीखें, हम इस तरह से हुँ, शोज़ करें, हम लोगों में ये इल्म बाँटें कि ये भी एक लाइन है, एक तरीके हैं जिसकी वजह से आपको कोई धोखा दे सकता है। तो ये और चीज़ें धोखा दे रहे हैं, हम धोखा खा रहे हैं, व्यूअर्स हम हम धोखा धोखा खा खा रहे रहे हैं। हैं। बहुत तरीके से खा रहे हैं। शफ़क़ आपको पता है ये सिर्फ़ हिप्नोटिज़्म में यूज़ नहीं होती, एडवर्टाइज़िंग में भी ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ओह यस! कितना प्यारा पॉइंट किया। हम वो ऐड देख के दौड़े चले जाते हैं, बस यही चीज़ लेनी है, यही खानी है, यही पहनना क्यों है, लेनी है? इसी से शैम्पू करना है क्योंकि ये क्यों? आपने ये क्योंकि नहीं किया तो आपकी आपके बाल साइकोलॉजी को यूज़ करके वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपके के दिल के आपको पता भी नहीं आपको क्यों पसंद है, लेकिन वो आपको चीज़ पसंद आ रही है। हाँ, आपको रीज़न नहीं पता। तो वो हम बहुत हमारे तरीके से ज़हन में ठूँस देते जी, हैं। जी, एग्ज़ैक्टली तो इन चीज़ों की अवेयरनेस से होगा कि हम एटलीस्ट अपने आप से सवाल तो करेंगे कि क्या ये हुँ, चीज़ मेरे लिए बेहतर है? क्या जो मुझसे कराया जा रहा है वो वाक़ई वो चीज़ है जो मैं करना चाह रही हूँ? तो ये हाँ, सवाल अपने से पूछने बहुत ज़रूरी है और ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। थैंक यू सो मच आपने जितना हम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, उसके बारे में हमें बता दिया। ये 2-3 जुमले इस वक़्त आप सँभाल के रखें क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि क्या होता है आपके साथ। बिल्कुल मुझे पता है आप तो जानते ही है सफ़र। ना। मैं बिल्कुल जानती हूँ। आपने इतनी प्यारी, इतनी मज़े की गुफ्तगू की है ना कि रात में हम एक राज तो हमने जान लिया है, जो ये जुमला कहेगा, हम अलर्ट हो जाएँगे और खुदारा बिल्कुल। लोगों के हाथों ना ब्लैकमेल हो, ना मैनिपुलेट हो, वो आपको अपनी उँगलियों पर नचा रही हैं। कोई आखिरी मैसेज देना चाहें आज के प्रोग्राम का? आखिरी का मैसेज यही है कि प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ, ब्रिंग अवेयरनेस या लोगों की जो ये बात कर रहे हैं वो सुनें, उसको जानें, अपने पे काम करें। हमें बहुत ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, अपनी बेहतरी के लिए, किसी और की बेहतरी के लिए नहीं। हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है और एज़ अ कम्युनिटी हमें टुगेदर वी नीड टू राइज़, वी विल राइज़ इंशाल्लाह। टुगेदर वी विल राइज़ इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टैग कीजिएगा ख़ास-ख़ास लोगों को। उनको भी टैग कीजिएगा जिनके हाथों मैनिपुलेट हुए हैं और आपने अपनी दोस्तियाँ ख़राब की हैं या खामख़ा की दुश्मनियाँ पाल ली हैं या कम्युनिटी को डिवाइड किया है या नुकसान पहुँचाया है अपना, अपने घरवालों का, अपने दोस्तों का या किसी भी ऐसे शख़्स का जो आपको नहीं करना चाहिए था उसका नुकसान। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। ज़रूर याद रखिएगा कि हमें मैनिपुलेट नहीं होना और वुमेन एंड पावर शो में किरण अली को फिर दावत देते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।